वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। आज हम प्रैक्टिस पेपर 2 का सेक्शन बी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इस फंक्शन को शो करना है कि ना तो ये 1 है और ना ही ऑन टू। सबसे पहले फंक्शन लिखा हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। 1 चेक करने के लिए देखिए, एफ ऑफ 1 की अगर आप इमेज फाइंड करेंगे तो 1 आएगी और एफ ऑफ -1 की इमेज भी 1 आएगी। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1 ओके। ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी आप कोडोमेन का, ये जो फंक्शन है ये है FR2R, ये डोमेन होती है और ये कोडोमेन। लेट y बिलोंग्स टू R। कौन से वाला R? कोडोमेन। सच दैट fx इज इक्वल टू वाई। fx की क्या वैल्यू है? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू जो आएगी ±√y। x कहाँ से है? x हैं सारे रियल नंबर्स। अब बताइए, क्या ये हमेशा रियल नंबर आएगा? नहीं, क्योंकि अगर किसी ने y की वैल्यू -4 ले ली तो ये नंबर रियल नंबर नहीं होगा। ओके, इट मीन्स दिस f इज नॉट ऑन टू। यही हमें शो करना था। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। tan इनवर्स एज इट इज और tan में √3 होता है tan π/3 पर। ओके, और जहां तक इस सीकेंट की बात है तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए सीकेंट इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। ओके, इसे हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2। अंडरस्टैंड? यहाँ से tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गए, π/3 बचा, माइनस और पाई एज इट इज, माइनस सीकेंट इनवर्स भी एज इट इज, और 2 सीकेंट π/3 पर वैल्यू होती है π/3 माइनस पाई माइनस, यहाँ पर सीकेंट इनवर्स और सीकेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ π/3 बचेगा और पाई माइनस π/3, इसकी वैल्यू 3 × 1 = 3, -1 2 π/3, और π/3 में से जब आप 2π/3 को माइनस करेंगे तो माइनस का π/3 आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें एक 3/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके एलिमेंट्स का ये रूल गिवन है। सबसे पहले हम एक जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं 3/2 मैट्रिक्स। उसके एलिमेंट्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। 3 रोज बनाएंगे तो हम लिखेंगे A11, A21 और A31। 2 कॉलम्स के लिए तो बस आपको 12, 22 और 32 बस इतना ही लिखना है। अब हमें इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ से Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस i माइनस 3j। ओके, यहाँ से A11 कैलकुलेट करने का क्या मतलब है? i और j के प्लेस पर आपको लिखना है 1 और 3 × 1 = 3। 1 - 3 की वैल्यू -2, लेकिन मॉडुलस होने की वजह से ये वैल्यू प्लस का 2 हो जाएगी और 2/2 की वैल्यू 1। सिमिलरली A12 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर आप 2 लिखेंगे और 3 × 2 = 6 होता है। मॉडुलस की वजह से माइनस नहीं आएगा और वैल्यू आ जाएगी 5/2। ओके, सिमिलरली A21 आप कैलकुलेट कर लेंगे 1/2, A22 2 आ जाएगा, A31 की वैल्यू 0 बनेगी और A32 की वैल्यू 3/2। फिर हम ये सारी वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। 1 5/2, 1/2, 2 0 और 3/2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 1 पर।
बड़ी ही सिंपल सी बात है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ 1 के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर आप स्टार्टिंग में लिख दें, सिंस फंक्शन इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूस, सो अब हम ये लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, जब f ऑफ 1 के लिए आपको क्या करना है, x के प्लेस पर 1 लिखना है। यहाँ थोड़ी सी स्टेटमेंट में मिस्टेक है, यहाँ पर इक्वल आना चाहिए और यहाँ पर नॉट इक्वल। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k, यानी यहाँ पर आपने k लिखा, और लिमिट x टेंड्स टू 1, इस fx के प्लेस पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू k। ये वाली वैल्यू कैंसिल। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर दें, 1 प्लस 1 की वैल्यू 2, सो k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 24, हमें ये वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए, y इज इक्वल टू a कोस x प्लस b साइन x। यहां से हमें पता लग रहा है कि हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, और साइन का डेरिवेटिव सिंपल कोस। हमें एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना होगा सेकेंड डेरिवेटिव के लिए, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए, टी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ए साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन। ध्यान रखें यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इन दोनों में से मैंने माइनस को लिखा कॉमन, तो यहाँ बन गया प्लस। अब ज़रा स्टेटमेंट की तरफ देखिए, ये और एक बार यहाँ दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, तो क्या मैं इसके प्लेस पर माइनस का y लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस का y लेफ्ट साइड आकर प्लस का हो जाएगा, और ये क्वेश्चन फिनिश। देखिए, यही हमें आंसर लेकर आना था, हेंस प्रूव। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो लिख लेते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, y लोगरिथम y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। y लोगरिथम y dx को आप यहीं रखें और माइनस x dy को राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस के x dy में चेंज हो जाएगा। अब हमें x और y वाले सभी अपनी अपनी साइड इकट्ठे करने हैं, dx को यहीं रखना, x को इस तरफ ले आओ, dy, और यहाँ पर y लोगरिथम y। ऐसे अलग अलग करने के बाद हमें इनका करना है इंटीग्रेशन, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब इस साइड आप क्या करें, लोगरिथम y को पुट कर दें t। लोगरिथम y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई वाई, y के नाम का dy इज इक्वल टू dt। ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं, और लेफ्ट साइड को अभी हम एज इट इज़ रखेंगे। ये देखिए, लोगरिथम y को आपने पुट किया है t, और dy अपॉन y, ये वाली सारी वैल्यू dt में चली गई, तो ये इंटीग्रल किस में चेंज हो गया, 1 बाई टी dt में। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लोगरिथम x होता है, लोगरिथम x इज इक्वल टू लोगरिथम t प्लस c। इसके बाद हम t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, कौन सी, ये लोगरिथम y वाली। लोगरिथम x इज इक्वल टू लोगरिथम t के प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस में c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ये प्रोबेबिलिटी का फेवरेट क्वेश्चन है आपका। देखिए,
एक बैग में है 10 ब्लैक 5 वाइट बॉल्स, 2 बॉल्स निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। ध्यान से देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। दोनों ही बॉल्स ब्लैक कलर की होंगी, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ओके, हम क्या लिखेंगे, ब्लैक बॉल्स 10, वाइट बॉल्स 5, टोटल बॉल्स 15। ओके, ई इवेंट को आप क्या मान लेंगे, ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। ओके, और एफ को क्या मान लेंगे, ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। ओके, अब बताइए पीई, फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ब्लैक बॉल्स हैं कितनी, 10, टोटल कितनी है 15, तो पी ऑफ ई की वैल्यू 10/15। ओके, अब हमें सेकेंड बॉल निकालनी है। बॉल आपने बाहर निकाली लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, बॉल को वापस बैग में नहीं डाला गया। अब इस बॉल में टोटल बॉल्स कितनी बचेंगी, 15 थी, एक बाहर है, टोटल बॉल्स हैं 14। एक ब्लैक बॉल भी बाहर है, ब्लैक बॉल्स हैं 10, तो अब इसमें ब्लैक कलर की कितनी बॉल्स होंगी, 9। तो P ऑफ F बाय E, बाय E का क्या मतलब है, फर्स्ट ड्रॉ हो चुका है और अब हमें सेकंड ड्रॉ करना है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बॉल्स कम हो जाएंगी, 9/14। ओके, अब हमें बोथ बॉल्स की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी P ऑफ E इंटरसेक्शन F, आप इसे P ऑफ E F भी कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, P ऑफ E मल्टीप्लाई P ऑफ F बाय E। 10/15 मल्टीप्लाई 9/14, हम इन्हें कैंसिल कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 7 ज़ा। So required probability will be 3/7, which is required answer। इसी के साथ सेक्शन बी के क्वेश्चंस फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।